दोस्तों, फोर्ड कंपनी का नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। फोर्ड दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है, लेकिन इस कंपनी के पीछे जिस इंसान का हाथ है उसका नाम था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड वो इंसान है जिसकी तारीफ खुद एडोल्फ हिटलर किया करता था, जिसने पहली ऐसी कार लॉन्च की जिसे एक मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड कर सकता था, और उन्होंने अपनी पहली कार के माध्यम से दुनिया की लाइफस्टाइल को ही बदल कर रख दिया था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मात्र $200 के इस सफर ने उन्हें दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक शुक्ला और हम देख रहे हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ हेनरी फोर्ड। दोस्तों, हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन यूएसए में हुआ था। इस समय लोगों का मुख्य काम फार्मिंग हुआ करता था और ज्यादा मशीनें ना होने की वजह से ज्यादातर काम हाथ से ही करना पड़ता था। इसलिए फार्मिंग उस समय बेहद थका देने वाला और बेहद ही स्लो प्रोसेस था। यही वजह थी कि हेनरी फोर्ड शुरुआत से ही फार्मिंग से नफरत करते थे। हालांकि उस समय सबका नसीब इतना अच्छा नहीं होता था कि वे अपने हिसाब से काम चुन सकें, लेकिन हेनरी फोर्ड बाकी लोगों से अलग थे। उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जो बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है। दरअसल डेट्रॉइट नाम का एक शहर था जो स्टीम इंजन के चलते उस वक्त एक इंडस्ट्रियल सेंटर में बदल रहा था, और वो शहर हेनरी फोर्ड के गांव से केवल 8 मील की दूरी पर स्थित था। हेनरी फोर्ड की जिंदगी बदलने में इस चीज का बहुत बड़ा योगदान रहा। असल में हेनरी ने बहुत छोटी सी उम्र में ही टेक्नोलॉजी में ध्यान देना शुरू कर दिया था, और वो अक्सर गाड़ियों के पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही वो गाड़ियों को रिपेयर करना सीख गए थे। लेकिन उनका ये इंटरेस्ट जुनून में तब बदला जब उन्हें एक स्कूल ट्रिप के दौरान स्टीम इंजन को करीब से देखने का मौका मिला। दरअसल उस टाइम स्टीम इंजन का प्रयोग फार्मिंग में काफी होने लगा था, जिसके चलते कोयले से चलने वाली आरा मशीन और कुटाई मशीन का प्रयोग काफी कॉमन हो चुका था। हेनरी को फार्मिंग से ज्यादा मशीनें पसंद थी, इसलिए वो मशीन को रिपेयर करना बहुत जल्दी सीख गए। इसके बाद 1879 हेनरी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उसी साल वो अपने गांव को छोड़कर डेट्रॉइट शहर में शिफ्ट हो गए। उनके फादर चाहते थे कि वो गांव में ही रहें, लेकिन अपने पिता के खिलाफ जाकर मात्र 16 साल की उम्र में शहर में मैकेनिक का काम करने लगे। ये वो समय था जब डेट्रॉइट के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए डेट्रॉइट आने के बाद उन्हें काम ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यहाँ हेनरी ने स्टीम इंजन के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से जाना। यहीं पर उन्हें गैस इंजन के बारे में पता चला, जो कि उस टाइम ज़्यादा चलन में नहीं था। साल 1889 में हेनरी को पहली बार जर्मन इंजीनियर निकोलस ओटो द्वारा बनाए गए एक 4 स्ट्रोक गैस इंजन को करीब से देखने का मौका मिला, और वो उस टेक्नोलॉजी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि गैस इंजन स्टीम इंजन की तुलना में कहीं ज़्यादा हल्का और एनर्जी इफिशियंट था, और वो स्टार्ट भी तुरंत हो जाता था, जबकि स्टीम इंजन को स्टार्ट होने में आधे घंटे का समय लगता था। ये सारी खूबियों को देखकर उन्हें ये पता चल गया था कि फ्यूचर अब गैस इंजन का होने वाला है। हालांकि जितना नॉलेज उन्हें स्टीम इंजन का था, उतना वो गैस इंजन के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि गैस इंजन इलेक्ट्रिक स्पार्क से स्टार्ट होता था और हेनरी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। अपने इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए साल 1891 में उन्होंने थॉमस एडिसन की एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जो कि स्टीम इंजन के जरिए डेट्रॉइट शहर के हजारों घरों को बिजली बनाने का काम करती थी। इस कंपनी में हेनरी बतौर इंजीनियर जॉब करने लगे, और 1893 में हेनरी को इस कंपनी का चीफ इंजीनियर बना दिया गया, और इसी साल उन्होंने अपना पहला गैस इंजन भी बनाया। हेनरी के मन में गैस इंजन से चलने वाली ऑटोमेटिक व्हीकल बनाने का आइडिया बहुत पहले से था, लेकिन इस आइडिया को हकीकत में बदलने में उन्हें कई सालों तक का समय लग गया, क्योंकि उस समय व्हीकल्स का कोई भी पार्ट मार्केट में नहीं मिलता था, और ऐसे में हेनरी को व्हीकल्स की छोटी से छोटी चीज भी अपने हाथों से ही बनानी पड़ी, और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो अपना व्हीकल बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल नाम दिया। ये साइकिल के पहियों पर चलने वाला सिंपल सा व्हीकल था, जिसमें हेनरी फोर्ड ने एथेनॉल पर चलने वाला एक इंजन लगाया था। इस व्हीकल में 2 स्पीड गियर थे और इसकी स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर थी। शुरुआत में हेनरी के इस व्हीकल में बहुत सारी कमियां थीं, जिसके चलते उन्होंने 1 साल तक इस क्वाड्रीसाइकिल की कमियों को दूर किया, और जब 1897 में उन्होंने इस व्हीकल को मार्केट में $200 कीमत पर बेचा, तब वो इसे खुद 1600 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव कर चुके थे। दोस्तों, उस जमाने के ये $200 आज के 5 लाख रुपए के बराबर हैं। उन पैसों से हेनरी ने दूसरी और तीसरी क्वाड्रीसाइकिल भी बनाई, जिसमें से हर एक पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। और जब उन्हें खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, तब 1899 में उन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया, और इसके बाद उन्होंने खुद की डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू की। इस समय तक हेनरी लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हो चुके थे, और इसके चलते उनकी कंपनी में बड़े बड़े बिजनेसमैन ने पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि सभी को भरोसा था कि हेनरी अपने हुनर और मेहनत के दम पर कंपनी को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने वाले हैं।
हेनरी का प्लान था कि वो डेट्रॉइट शहर के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक डिलीवरी कार बनाएंगे जिसको वो डिलीवरी वैगन कहते थे। हेनरी ने जैसा सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि डिलीवरी वैगन के बहुत सारे पार्ट्स हेनरी दूसरी कंपनी से लेते थे। ऐसे में अगर कोई भी कंपनी पार्ट देने में देरी करती थी तो डिलीवरी वैगन का पूरा प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद पड़ जाता था। इसलिए वो 2 सालों में सिर्फ 20 डिलीवरी वैगन ही बना पाए। कंपनी की इतनी स्लो प्रोग्रेस को देखते हुए इन्वेस्टर्स ने हेनरी को ही उनकी कंपनी से बाहर कर दिया। इसमें हेनरी की हिस्सेदारी सिर्फ 15% थी, जिसके चलते वो अपने हिस्से के $1000 लेकर अपनी ही कंपनी से बाहर हो गए। इस तरह हेनरी फिर से वहीं आ खड़े हुए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन हेनरी ने हिम्मत नहीं हारी और इस बार उन्होंने ऐसी कार बनाने का सोचा जिसे मिडिल क्लास आदमी भी बड़े आराम से खरीद सकता था। दरअसल कार को उस समय एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। ऐसे में हेनरी ने ठाना कि वो कार को स्टेटस सिंबल से बदलकर लोगों की ज़रूरत की चीज़ बनाएंगे और इसी इरादे के साथ उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। हेनरी ने काफ़ी मेहनत की और बनाई मिडिल क्लास के लिए कार जिसका नाम उन्होंने रखा मॉडल ए, जिसको बनाने में उन्हें 20 डिज़ाइन फेल हुए और इसी के बाद अगले 5 सालों तक अपने डिज़ाइंस और टेक्नोलॉजी में सुधार करते गए और इसी तरह मॉडल ए से शुरू हुई इनकी कार की लिस्ट मॉडल डी पर जाकर ख़त्म हुई। 5 सालों में न सिर्फ इन्होंने अपनी कार्स को बेहतर बनाया बल्कि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किया। दरअसल उन्होंने अपनी पहली कंपनी में बहुत सी गलतियां की थी, इसलिए इस बार उन्होंने अश्योर किया कि वो कार्स के पार्ट्स अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की जगह एक ही मैन्युफैक्चरर से लेंगे। इसके अलावा शिकागो के एक स्लॉटर हाउस से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक असेंबली लाइन को भी बिल्ड किया ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। साल 1905 में हेनरी ने फोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इस्टेब्लिश करके अपने कार्स के इंजन्स और ट्रांसमिशन को खुद बनाना शुरू कर दिया और इन्हीं सब की मदद से साल 1905 में फोर्ड कंपनी हर रोज 25 कार बनाने लगी। इसी के बाद साल 1906 में कंपनी ने अपनी मॉडल एन कार को लॉन्च किया, जो अपनी कम कीमत और ज़बरदस्त फीचर्स के चलते अमेरिका की बेस्ट सेलिंग कार बन गई। भले ही मॉडल एन कंपनी की सबसे सक्सेसफुल कार रही, लेकिन कंपनी को सफलता मॉडल टी कार ने दिलाई, जो कि साल 1908 में लॉन्च की गई थी। दरअसल हेनरी फोर्ड ने अपनी मॉडल टी कार में वेनेडियम स्टील का यूज़ किया था, जो नॉर्मल स्टील से 2 गुना ज़्यादा मजबूत और वजन में उससे हल्का होता था। उस ज़माने में वेनेडियम स्टील का कॉन्सेप्ट काफ़ी नया था और बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते थे। बाकी से हेनरी की उन 2 भाइयों के साथ दोस्ती थी जो उस टाइम में वेनेडियम स्टील के सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे और उन्हीं दोस्तों की मदद से साल 1907 में उन्होंने खुद का वेनेडियम स्टील प्लांट भी डाल दिया था। इस तरह फोर्ड की मॉडल टी कार दुनिया में पहली वेनेडियम स्टील से बनाई जाने वाली कार बन गई थी और अपनी इसी खूबी के चलते इस कार ने मार्केट में लॉन्च होते ही धमाल मचा दिया था। जहाँ लॉन्च होने के कुछ ही हफ्तों में कंपनी को इसके 25,000 ऑर्डर मिल गए थे, लेकिन 1909 तक यानी 1 साल में कंपनी सिर्फ 17,000 कार ही डिलीवर कर पाई थी। ये कार लोगों के बीच इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि 1918 में अमेरिका के अंदर 50% कार मॉडल टी ही नजर आती थी। मॉडल टी की सफलता के बाद फोर्ड का प्रोडक्शन साल दर साल डबल होता गया और इसी तरह हेनरी ने अमेरिका के इतिहास में ऑटोमोबाइल युग की शुरुआत की, बल्कि शुरुआती 3 डिकेड्स को फोर्ड ने डोमिनेट भी किया और आज भी वो अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। फोर्ड ने साल 1989 में और साल 2000 में जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा और साल 2008 में इन दोनों कंपनीज को टाटा मोटर्स को बेच दिया। फोर्ड ने 1999 में वोल्वो कंपनी को भी खरीदा था, जिसको फोर्ड ने 2010 में बेच दिया। फोर्ड आज यूएस मार्केट की 2nd लार्जेस्ट कार ब्रांड है और दुनिया की 6th लार्जेस्ट कार ब्रांड बन चुकी है। साल 2007 और 2008 में कंपनी ने फाइनेंशियल क्राइसिस को भी झेला और उससे लड़कर दोबारा उठ खड़ी हुई और साल 2017 में इसका ग्लोबल रेवेन्यू $156 बिलियन का था और 2023 में फोर्ड ने 44 लाख कार प्रोड्यूस की और इस कंपनी में आज 1,77,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी फोर्ड की। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको फोर्ड की कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।